10 साल बाद मैं दोबारा सेंट मैरीज हाई स्कूल के गार्ड के अंदर कदम रख रहा था। हवा में एक अजीब पुरानी सी खुशबू थी। पेड़ बड़े हो गए थे, दीवार का रंग उड़ चुका था, लेकिन यादें, अच्छी भी और बुरी भी, अब भी दिमाग के कोने में छपी बैठी थी। स्कूल रियूनियन का इवेंट था। सब पुराने क्लासमेट्स एक जगह, लेकिन सबके बीच एक चेहरा था जो सबसे अलग लगा। आरोही 10th के बाद गायब हो गई थी। कोई फ़ोन नहीं, सोशल मीडिया पे ट्रेस नहीं, बस गायब। सुनने में आया था कि वो हायर स्टडीज़ के लिए बाहर चली गई, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं था। उसका घर स्कूल के पास था, याद है, लेकिन मैं कभी गया नहीं। वो वैसे ही दिखती थी, नरमी भरी आँखें और धीरे से बंदे बाल, लेकिन उसके चेहरे पे कोई भारी सी चुप थी, जैसे कुछ तो था जो कब का दब गया था लेकिन अब वापस उठने लगा हो। रियूनियन के दौरान आरोही ने मुझे अप्रोच किया। उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन कहने में पक्की। चलेगा मेरे साथ? स्कूल और पुरानी गलियों में वॉक करनी है, देखना है क्या बदला है। मैं बिना सोचे हाँ कह गया। हम क्लास 4 से एक दूसरे को जानते थे। मैं उसे पसंद करता था, शायद अब भी करता हूँ, लेकिन ये कोई लव स्टोरी नहीं थी, ये पर्सनल था। हम ट्यूशन लाने और चाय की दुकान के बीच से गुजरते जा रहे थे जब आरोही ने एक अचानक टर्न लिया। चलो, उसने कहा। हम एक पुराने जले हुए घर के सामने थे। ये मेरा घर था। घर पूरा जला हुआ था, दीवार काले, शीशे टूट गए थे, पेड़ पौधे दीवार पे चढ़ गए थे, जैसे नेचर उस जगह को दोबारा ले रही हो। 3 साल पहले फायर लगी थी। मेरे मम्मी पापा और भाई उसके अंदर थे। मैं उसकी तरफ देखता रह गया, लेकिन किसी ने बताया नहीं। कोई न्यूज़, सोशल मीडिया या फ्यूनरल नोटिस तक नहीं। और तुम कहाँ थी आरोही? वो कुछ कहने वाली थी पर एक आवाज़ आई। कौन है वहाँ? वो जगह सील्ड है, पुलिस को बुलाता हूँ। मैं घबरा गया पर आरोही शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई और दुनिया थी। वो बुला रहे हैं मुझे, मेरी फैमिली। मैं उनकी आवाज़ सुन सकती हूँ, क्या तुम नहीं सुन सकते? मुझे तो सिर्फ सन्नाटा सुनाई दिया। पुलिस आ गई। एक ऑफिसर ने मुझे पहचाना और पूछा, ये जगह पे क्यों आए हो? ये उसका घर था। आग में उसके परिवार की मौत हो गई। हम सिर्फ देखने आए थे। वो एक दूसरे को देखने लगे। बेटा, इस घर में आग लगी थी, 3 लोग मरे, माँ, पिता और एक लड़का। किसी लड़की का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। हमने सब चेक किया। 2020 के नेशनल फैमिली सर्वे में 3 ही लोग थे। स्कूल रिकॉर्ड में भी आरोही नाम का कोई स्टूडेंट नहीं मिला, जन्मपत्र भी नहीं, जैसे वो कभी थी ही नहीं। इम्पॉसिबल। मैंने आरोही की तरफ देखा, वो सफ़ेद पड़ गई थी। नहीं, ये सच नहीं है, मैं रियल हूँ। पुलिस ने हमें अलग कर दिया, उसे ले गए। मुझे बोला गया कल स्टेटमेंट के लिए आना, लेकिन सब कुछ अजीब था। अगले दिन सुबह आरोही मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। क्या मैं कुछ दिन यहाँ रह सकती हूँ जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता? प्लीज़। मैंने हाँ कह दिया। पहली रात से ही सब कुछ अजीब था। वो रात को बार बार उठ जाती थी, कभी पसीने में भीग जाती, कभी अपने आप से कुछ बोलती, कभी कभी तो रो पड़ती थी, कभी किसी से बातें करती जो मैं देख नहीं सकता था। पापा किचन में हैं, माँ बाथरूम में रो रही हैं, रोहन वो सीढ़ियों पे भागता है। पर यहाँ तो कोई सीढ़ियाँ ही नहीं है। वो अपने बचपन के स्टोरीज बताती थी, क्या खाती थी, कौन से कोने में छुप जाती थी हाइड एंड सीक के टाइम, माँ का ललाबाई कैसे लगता था, पर इनमें से किसी भी बात का कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं था। पुलिस ने केस को दोबारा रीओपन किया था, सिर्फ मेरी वजह से नहीं, बल्कि आरोही की वजह से। उसकी सडन वापसी, उसका मेंटल स्टेट और उसके पास्ट का कोई रिकॉर्ड ना होना, सब कुछ सस्पिशियस था। इंस्पेक्टर देव, एक यंग फोरेंसिक ऑफिसर, ने केस हैंडल करना शुरू किया। शार्प था, स्केप्टिकल भी। इस लड़की की स्टोरी में कुछ तो गड़बड़ है, उसने मुझे बोला। क्या तुम्हें पता है, फायर के वक्त नेबर्स ने कहा था कि घर का मैं दूर बाहर से लॉक था। तुम्हारा मतलब ये भी हो सकता है कि उसने ही फायर लगाई हो, अपनी फैमिली को मार दिया हो।
और 3 साल बाद वापस आई हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कहा वो ऐसी नहीं है, हाँ डैमेज्ड है लेकिन डेंजरस नहीं। कुछ दिनों के अंदर ही मेरी लाइफ कंप्लीटली बदल रही थी। मेरे घर में अजीब चीज़ें होने लगी थी। मेरा डॉग गेस्ट रूम में जाने से मना करने लगा जहाँ आरोही रह रही थी। उसने चीख कर भौंकना शुरू कर दिया बिना किसी वजह के। एक दिन आरोही कहने लगी कि एक आदमी हर रात 2 बजे हमारे विंडो के बाहर खड़ा रहता है। मैंने चेक किया, विंडो के बाहर कुछ भी नहीं था। और एक रात मैंने सुना कोई ललाबाई गा रहा था, बहुत प्यारी सी हिंदी लोरी, पर आवाज़ आरोही की नहीं थी। मैं चुपके से हॉलवे में गया तो देखा वो विंडो के पास खड़ी है, स्माइलिंग, जैसे किसी को देख रही हो। उसने कहा मुझे बुला रही है और शायद तुम्हें भी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। क्या ये सब उसके दिमाग का खेल है या फिर कुछ और? एक दिन जब आरोही बाथरूम में थी, मैंने उसका बैग देखा, थोड़ा सा ओपन था। मुझसे रहा नहीं गया। अंदर एक रेड लेदर जर्नल मिला। बाहर से वोन आउट लग रहा था, जैसे पुराना हो। मैंने थोड़ा हेजिटेट किया, फिर उसे खोल दिया। हर पेज पर कुछ ना कुछ स्केच बना था उसके पुराने घर का, फायर से पहले और फायर के बाद। उसके माँ, पापा और छोटे भाई के चेहरे सिंपल पेंसिल से बनाया गया, पर एक अजीब सा दर्द छुपा था उनमें। पर कुछ पेजेस वो डिस्टर्बिंग थे, लोग आग में चिल्लाते हुए, फेसेस जले हुए, और एक चीज़ कॉमन थी, उसका अपना नाम आरोही बार बार स्क्रैच आउट किया गया था, जैसे वो खुद को मिटा रही हो। फिर एक लाइन मिली जो दिल को छू गई, इरेज एवरीथिंग, दिल नेवर फाइंड हर इफ़ यू वाज नेवर बोर्न। तभी एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। रूम का टेम्परेचर एकदम से हैवी लगने लगा और पीछे से आवाज़ आई, तुम्हें ये नहीं पढ़ना चाहिए था। मैंने मुड़ के देखा, आरोही वहीं थी, दरवाजे पर। उसका चेहरा सफ़ेद, आंखें खुली की खुली, जैसे किसी और को देख रही हो, मेरे पीछे किसी को। मैं चुप था। इंस्पेक्टर देव ने मुझे स्टेशन बुलाया। एक नई फाइल मिली है, उसने कहा, सैटेलाइट थर्मल इमेजिंग, फायर के दिन का। मैंने स्क्रीन पे देखा, इंफ्रारेड फुटेज था, ब्लरी फिगर्स, हीट सिग्नेचर्स। 4 लोग थे उस घर में। देव ने पॉइंट किया। 3 अंदर जल गए, लेकिन एक शैडो लास्ट मोमेंट पर घर से बाहर निकलती दिखी। मैं शॉक में था। तो तुम कह रहे हो आरोही बची थी? देव ने सिर हिलाया। शायद, पर प्रूफ क्लियर नहीं है। शैडो का फेस दिखाई नहीं देता, और सबसे बड़ी बात, उसके एग्जिस्टेंस का कोई लीगल रिकॉर्ड नहीं है। मैं घर लौट आया, कंफ्यूज्ड, ड्रेन्ड। रात को आरोही बालकनी में खड़ी थी। हवा उसके बालों से खेल रही थी। उसकी आंखों में एक अजनबी शांति थी। मैं उनकी यादों से भरी हूँ, उसने कहा, पर कोई याद मुझे बिलोंग नहीं करती। मुझे तो ये समझ नहीं आता, मैंने बोला, कि अगर तुम रियल हो तो सब कुछ इनविजिबल क्यों है? वो हल्की सी मुस्काई। क्या तुमने कभी किसी ऐसे सपने से उठकर देखा है जिसमें सब कुछ रियल लगता हो, पर कोई और कह रहा हो कि तुम सिर्फ सोच रहे थे? मैं वही सपना हूँ तुम्हारा। रूम में एक अजीब सी हैवीनेस छाई रही उस रात। वो मेरे साथ थी, पर जैसे हर पाल उसका होना मेरे हो जाने को इरेज कर रहा था। वक्त के साथ आरोही और ज़्यादा स्ट्रेंज हो गई थी। वो दीवारों से बातें करती, कभी हंसती, कभी चिल्लाती, कभी मुझे देखकर कहती, तुम वो नहीं हो जो दिखते हो। तुमने झूठ बोला है, तुम भी उनके साथ जा चुके हो। एक दिन मैं नींद से उठा और देखा वो मेरे बेड के पास खड़ी थी। हाथ में किचन का चाकू था। उसकी आंखें ब्लैंक थी, जैसे ट्रांस में हो। उसने कहा, उन्होंने कहा है एक खो जाना होगा, तुम या मैं। मैंने ध्यान से बोला, आरोही चाकू नीचे रखो, ये सब तुम सोच रही हो। कोई कुछ नहीं कह रहा। उसके हाथ कांपे, चाकू गिर गया। वो ज़मीन पर बैठ गई और ज़ोर से रो पड़ी। मैं पूरी रात नहीं सो पाया। अगली शाम मैं इंस्पेक्टर देव के पास गया। उसने एक पेंडेंट दिखाया, चार्ड, बर्न्ड, ये उसी घर के आशीष में मिला था। उसने कहा, और वो पेंडेंट आरोही अभी भी पहनती है। मैं घर दौड़ा, आरोही, मैंने चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया।
बाथरूम का दूर खुला था। अंदर आरोही थी, ज़मीन पर बेहोश। उसके हाथ से खून बह रहा था। मैंने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई। उसने आंखें खोली, मुस्कुराई और बस एक लाइन बोली, तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार किया, इसीलिए तुम्हें भी भूलना ज़रूरी था। और उसने आंखें बंद कर ली। वो मर गई, या शायद सिर्फ उसका शरीर गया था। उसी रात मैंने उसकी आवाज़ सुनी। मैं यहीं हूँ, कभी कहीं ही नहीं।